हेलो दोस्तों, एस फॉर सुरेन के चैनल पे मैं सुरेन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज क्लास 10th के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एक और नई प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट में हम लोग जो है वो क्लास 10th के आईटी को लेकर के ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर हमारा सिलेबस क्या रहेगा, हमारी मार्किंग स्कीम्स क्या रहेगी और बिल्कुल ये लेटेस्ट आपके पास जो सिलेबस है यानी कि 21-22 के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ सारी चीजें बताने वाला हूँ। और इसी तरीके से आगे आने वाले वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हर एक चैप्टर को लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे। कोशिश करूंगा पूरे एक वीडियो के अंदर मैं आपको पूरे एक चैप्टर को जो है वो कवर करके आपको सारी चीजें बता दूं। बहुत इजी से इजी लैंग्वेज में, बहुत इजी एग्जांपल्स के साथ आपको बताने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको ये चैप्टर्स जो है वो केवल ये वीडियो देखते हुए ही ऑलमोस्ट आपको सारी की सारी चीजें जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ताकि आपको थोड़ी मेहनत कम करनी पड़ेगी और आप जो है वो आईटी के अंदर जो है 100 में से 100 मार्क्स जो है वो ऑब्टेन कर सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस को लेकर के और उसके बाद में आगे चलते हुए हम लोग मार्किंग स्कीम्स को लेकर के बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा जो सिलेबस है वो दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है। यानी कि हमारी जो बुक है, हमारा जो सिलेबस है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहले हम लोग देखते हैं वो हमारे पास होता है अपना एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो है वो टोटल आपको 10 मार्क्स देती है आपके एग्जाम्स में। रेस्ट जो है पार्ट वो आपको सब्जेक्टिव स्पेसिफिक स्किल्स के थ्रू मिलता है। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में हम लोग बात करने वाले हैं कि यहां पर भी आपके पास 5 यूनिट है, वैसे ही जैसे कि क्लास 9th में आप लोगों ने देखा था, वहां पर भी आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, आईसीटी स्किल्स, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स और ग्रीन स्किल्स थी। यहां पर भी यही सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन यहां थोड़ा सा उसका एडवांस पार्ट है। ठीक है, इसी तरीके से सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स की अगर हम लोग बात करें तो यहां आपके पास डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन है जो क्लास 9th में भी था, लेकिन यहां पर बेसिक्स के बाद एडवांस के कुछ फीचर्स है जो आपने 9th में यहां डिस्कस नहीं किए थे। इसी तरीके से अब हम लोग यहां स्प्रेडशीट को लेकर के भी बात करेंगे। तो स्प्रेडशीट भी यहां एडवांस फीचर है। बेसिक फीचर्स आपने क्लास 9th के अंदर कवर कर लिए थे, अब उसके बाद के जो फीचर्स है वो हम लोग यहां देखेंगे। हालांकि मैं जब ये वीडियोस बनाऊंगा इन टॉपिक्स को, तो मैं आपको एक बार बेसिक्स की भी सारे जो नॉलेज है वो वापस एक बार दूंगा। सारी चीजें हम लोग एक बार रिकैप करेंगे, जिससे कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आए। आगे जाते हुए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो यूनिट रहती है, वो है हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। इसमें हम लोग अपने डेटाबेस को लेकर के बात करेंगे। डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, डेटाबेस के साथ साथ हम लोग कैसे अपनी क्वेरीज क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम लोग अपनी टेबल्स क्रिएट करते हैं, या इसी टाइप से उसकी जो दूसरे और ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी हम लोग बात करेंगे। और लास्ट अपने पास जो यहां पर यूनिट होने वाली है उसका नाम है वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी। तो वेब एप्लीकेशंस मींस यहां पर हम बात करेंगे सबसे पहले नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क के फीचर्स क्या है, नेटवर्क किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, उसके हार्डवेयर जो पार्ट है यानी कि हम कह सकते हैं फिजिकल कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे। साथ में हम लोग जो इंटरनेट को यूज करते हैं तो इंटरनेट में भी बहुत सारे टर्म्स हैं जो हमें अच्छे से आने चाहिए। तो वो सारी बातें हम लोग यहां करेंगे और साथ में नेटवर्क की सिक्योरिटी को लेकर के भी हम लोग यहां बात करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैंने आपको यहां थोड़ा सा सिलेबस बताया है, जिससे कि आपको यह आइडिया मिल जाए कि हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में क्या क्या कुछ देखने वाले हैं। और इस तरीके से मैं आपको यहां एक बार मार्किंग स्कीम्स के बारे में बता देता हूं। ये जो मार्किंग स्कीम्स हैं वो आपके एनुअल एग्जाम्स को लेकर के मैं बना रहा हूं, क्योंकि अलग अलग टाइम पर आपके स्कूल्स में अलग अलग एग्जाम्स होते हैं। कभी पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, कभी हाफ ईयरली होते हैं, कभी आपके प्री बोर्ड हो जाते हैं, इसी टाइप से कभी आपके एनुअल एग्जाम्स हैं। तो यहां मैं एनुअल एग्जाम को लेकर के या आपके प्री बोर्ड्स को लेकर के मैं बात कर सकता हूं। तो उसके अकॉर्डिंग ये पहले सिलेबस हम लोग यहां देखने वाले हैं। यहां पर आपके पास थ्योरी का जो पेपर है वो 50 मार्क्स का आने वाला है और साथ में ही 50 मार्क्स का आपके पास प्रैक्टिकल का पेपर आने वाला है। ठीक है, प्रैक्टिकल्स जो हैं वो आपकी स्कूल लेवल पे हो रहे हैं। अभी तक यही कुछ चल रहा है कि आपकी स्कूल से जो है वो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है। और थ्योरी के एग्जाम्स जो हैं, अगर हम लोग लास्ट ईयर की बात करें जिसमें कैंसिल ही हो चुका है, लेकिन आने वाले टाइम्स में आप जो देखेंगे तो वो किसी दूसरी स्कूल्स में, जैसे कि आप पहले भी आप लोगों ने जो सुना होगा अलग अलग जगह पे जो सेंटर्स आते हैं, तो इसी टाइप से आपका भी सेंटर आएगा किसी दूसरी स्कूल्स में और वहां जाकर के आपको अपने थ्योरी के एग्जाम्स देने होते हैं। तो यहां जो आईटी का है, स्पेशली मैं बात कर रहा हूं आईटी को लेकर के,
तो केवल आईटी का ही पेपर ऐसा है जो थ्योरी में आपको 50 मार्क्स लेकर के आएगा, बाकी दूसरों के अपने अलग अलग मार्किंग स्कीम से। ठीक है, यहां हम बात करने वाले यूनिट्स को लेकर के, तो यहां अपने पास पार्ट ए और पार्ट बी है, वैसे ही आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, आईसीटी है, एंटरप्रेन्योरल स्किल्स और ग्रीन स्किल्स है, जो कुल मिला के आपको 10 मार्क्स देने वाले हैं। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स की बात करें तो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, चाहे आप एमएस वर्ड को यूज कर सकते हैं या आप यहां पर जो है वो राइटर को यूज कर सकते हैं, हालांकि हम लोग आगे राइटर को ही यूज करने वाले हैं, तो वो आपके पास टॉपिक जो है या ये यूनिट जो है वो 8 मार्क की है। इसी टाइप से इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जो है वो आपको 10 मार्क्स देगी, चाहे आप एक्सेल को यूज कर सकते हैं, इसी टाइप से आप कैल्क को भी यूज कर सकते हैं। इसी टाइप से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होगा, जिसमें हम लोग यहां बात करेंगे बेस को लेकर के, तो बेस जो है वो 12 मार्क्स का आपके पास आने वाला है, और वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी जो है वो आपके पास 10 मार्क्स की आने वाली है। इसी टाइप से टोटल आपके पास पार्ट ए 10 मार्क्स का हो गया और पार्ट बी आपके पास 40 मार्क्स का हो गया। तो मार्किंग स्कीम्स आपको एकदम क्लियर हो चुकी होगी, किस टाइप से कौन से यूनिट से कैसे कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये अब हम लोग देखने वाले हैं अपने ब्लूप्रिंट में। तो अभी जो लेटेस्ट अपने पास जो मार्किंग स्कीम्स के बारे में बात करूंगा, पहले तो मैं आपको कि यहां पर प्रैक्टिकल्स जो है वो भी आपके पास 50 मार्क्स का है, और पार्ट सी और पार्ट डी अगर हम लोग देखें तो प्रैक्टिकल वर्क जो है, जिसमें प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे आपकी स्कूल में, वो 15 मार्क्स का है। रिटन टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट मतलब जो प्रैक्टिकल आप लोगों ने दिया है, जो 3 to 4 क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, वो आपको एक कॉपी के अंदर भी लिखने होते हैं। ठीक है, इसी टाइप से इसके बेस पे आपका एक वाइवा भी होता है जो 10 मार्क्स का होगा। कुल मिला के 35 जो है वो प्रैक्टिकल वर्क के हो जाएंगे, और आपके पास 15 मार्क्स आपके बनते हैं जो आपके प्रोजेक्ट वर्क के या आपके पास फील्ड विजिट के बनते हैं, जिसमें मोस्टली हम लोग जो है वो प्रैक्टिकल फाइल्स बनवाते हैं अपने स्टूडेंट से। तो आपकी स्कूल्स भी आपसे जो है वो प्रैक्टिकल की फाइल्स बनवाएंगी, जिसमें आपने प्रैक्टिकल में क्या क्या कुछ काम किया है वो सारी चीजें आपको उसमें मेंशन करनी पड़ती है, और उसके बेस पे भी उसका एक वाइवा होता है। तो बेसिकली आपके पास ये 15 मार्क का होगा, तो 35 प्लस 15 इक्वल्स टू 50 होते हैं। 50 का थ्योरी था, 50 का प्रैक्टिकल है, टोटल आपके पास 100 मार्क्स हैं। ठीक है, इसी तरीके से अब हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं अपने ब्लूप्रिंट को लेकर के। ब्लूप्रिंट यानी कि आपको यहां पर यह बताया जाएगा कि कौन से यूनिट में से कौन कौन से टाइप के कितने कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें तो इसमें बेसिकली जो है आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें ज्यादातर जो चांस है वो आपके पास एमसीक्यू के होते हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से कम्युनिकेशन स्किल्स का एक क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन आएगा आपके पास 2 मार्क वाला। ठीक है, इसी टाइप से सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के 2 क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यू के, और एक क्वेश्चन आएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का 2 मार्क का। इसी टाइप से आईसीटी जो है वो भी आपके पास एक एक नंबर के एक एक क्वेश्चंस आएंगे, आपके पास 2 क्वेश्चन यहां से बनेंगे। ऐसे एंटरप्रेन्योरल स्किल्स से और ग्रीन स्किल्स से भी एक एक क्वेश्चंस आएंगे। कुल मिलाकर के आपके पास 6 क्वेश्चन एमसीक्यू के आएंगे। 6 में से आपको जो भी अच्छे से आते हैं वो आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, टोटल 4 क्वेश्चंस आपके पास होंगे यहां ऑब्जेक्टिव टाइप के, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। इसी टाइप से आपके पास जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आप देख रहे हैं वो 5 क्वेश्चंस आपसे दिए जाएंगे, 5 क्वेश्चंस होंगे। उनमें से जो आपको अच्छा लगे उनमें से आप कोई भी 3 कर सकते हैं। तो आपको एनी 3 अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 5, और 3 into 2 अगर आप देखेंगे तो 6 मार्क्स हो जाते हैं, जो आपके पास टोटल जो है 6 + 4 = 10 मार्क्स बनते हैं। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम लोग बात करें यहां पर तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स को लेकर के अगर हम लोग बात करें तो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन जो टॉपिक रहेगा आपके पास यहां पर 6 क्वेश्चंस आएंगे 1 मार्क वाले। ठीक है, इसी टाइप से आपके पास स्प्रेडशीट के भी 6 क्वेश्चन आएंगे। डिजिटल आपके पास जो डीबीएमएस है या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, यहां से भी 6 क्वेश्चंस हैं, और वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी से भी 6 क्वेश्चंस हैं। इन सारे 6 में से आपको कोई भी 5 अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि डिजिटल डॉक्यूमेंट में से 6 में से 5, ठीक है, स्प्रेडशीट में भी 6 में से 5, डेटाबेस मैनेजमेंट भी 6 में से 5, और वेब एप्लीकेशन में भी 6 में से 5 आपको करने हैं। तो कुल मिला के 24 आपके पास एमसीक्यूज हैं, जिसमें से 20 आपको करने हैं। तो याद रखिएगा 20 नंबर तो आप केवल एमसीक्यू फिलअप से ही लेकर के आ सकते हैं। ठीक है, 50 में से 20 मार्क्स आपके इजीली आ चुके हैं। आगे जाते हुए हालांकि हम लोग पूरी स्ट्रेटेजी देखेंगे, और लास्ट में जैसे आपके एग्जाम्स आने वाले होंगे तो मैं वहां पर आपके लिए जो है वो कह सकते हैं कि कुछ सैंपल क्वेश्चन पेपर आपके लिए अवेलेबल करवाऊंगा, जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस टाइप से कौन कौन से क्वेश्चंस को आप कैसे अटेम्प्ट करें। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम बात करें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को लेकर के जो 2 मार्क्स के हैं, तो वो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का जो है 1 नंबर का 1 क्वेश्चन आपके पास है, स्प्रेडशीट के 2 क्वेश्चन है, डेटाबेस मैनेजमेंट के 1 है, वेब एप्लीकेशंस के 2 है,
6 क्वेश्चंस आपके पास आने वाले, उनमें से कोई भी 4 आपको करने हैं। ठीक है, इसी टाइप से डिस्क्रिप्टिव या लॉन्ग टाइप के आपके पास जो क्वेश्चंस होंगे जो 4 मार्क का होगा, और ये आपके पास डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का एक होगा, स्प्रेडशीट का एक होगा, डेटाबेस मैनेजमेंट को लेकर के यहां पर 2 क्वेश्चंस आएंगे, और वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी को लेकर के एक क्वेश्चन आएगा। 5 क्वेश्चंस आपके पास आने वाले हैं, जिसमें से आपको केवल 3 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे 20 + 8 + 12 तो ये आपके पास 40 मार्क्स हो जाते हैं। तो याद रखिएगा कि आपके पास सब्जेक्टिव स्पेसिफिक जो स्किल्स है या सब्जेक्टिव स्किल्स जो है वो 40 मार्क की है, और 10 मार्क्स आपके पास यहाँ जो है वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को लेकर के आने वाले हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि बेसिकली मैंने आपको यहाँ बताया सिलेबस क्या रहेगा और साथ में मार्किंग स्कीम्स क्या रहेगी आपके क्लास 10th के लिए। इसी तरीके से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप जो है वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए। आपको जहां कुछ भी डाउट है या आपको लगता है कि यहां पर मुझे आपको कुछ और चीजें बतानी चाहिए, तो आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं। साथ में मैं आपको एक चीज और कहना चाहता हूं कि इन केस आपके पास कोई भी क्वेरी है, आप मुझे चाहे तो मेल कर सकते हैं, मेल आईडी आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप चाहे तो मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले वीडियो में, जहां मैं आपके लिए चैप्टर 1 को लेकर के डिस्कस करने वाला हूं। मिलते हैं, थैंक यू।